आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारे क्रांतिकारियों ने सरहद पर सेना ने और तमाम जो मूवमेंट चल रहे थे आज़ादी के लिए, तरह तरह के लोग अपने अपने लेवल में संगठन बना करके एक तहरीक बना करके यौम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में हमारे मदरसों का सबसे ज्यादा योगदान था और इसी मदरसे से निकल करके हमारे तमाम उलमाए किराम, कौम के तमाम जिम्मेदार लोगों ने अपने कौम के लोगों को इस्लाम की दुहाई देकर के देश की लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया कि देश हमारा है, हमको इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और अंग्रेजों ने 1757 से लेकर के 1947 तक तकरीबन 200 साल तक इस देश के अंदर राज किया अंग्रेजों ने। इस दरमियान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे लोगों को परेशान करना, बंधुआ मजदूर बनाना, अंग्रेजों ने जितना हो सका हिंदुस्तान की जनता को परेशान किया और बर्बाद किया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रखा। उस गुलामी की जंजीर से हमारे क्रांतिकारियों ने निकालने के लिए ठानी और सेना ने भरपूर साथ दिया। देश की सरहद पर वो लोग तैनात थे जो देश की सरहद की हिफाजत कर रहे थे और देश के अंदर हमारा वो पुलिस बल तैनात था जो हिंदुस्तानी, ये लोग साथ दिए भरपूर। जब अंग्रेजों ने देखा 1947 में कि हम कमजोर हो रहे हैं, माशी हालात उनके बदतर होते चले गए, आर्थिक रूप से वो कमजोर होते चले गए और हमारे आंदोलन जो मूवमेंट चल रहे थे, तहरीकें चल रही थी, ये बलवती हो रही थी, इनके मंसूबे बलवती हो रहे थे। अंग्रेजों ने जब हमारे उस जोश और बलवले को देखा और सेना भारत का साथ देते देखा और तमाम जहां से आमदनी का जरिया था वहां पर भी तहरीक ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया, तब अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब यहाँ रुकना मुश्किल है और उनके सबसे पहले जो खर्चे थे वो अनाप शनाप थे, उसको बंद किया गया तहरीकों के जरिए। तो अंग्रेज जब भागे तो उनके माशी हालात बदतर हो गए, तब यहाँ से भागे और आंदोलन ने जबरदस्त तरीके से उनको घेर रखा। आज वही आजादी का जश्न हम लोग मनाते हैं। ये आजादी में आज इन मदरसों को आरएसएस के लोग, तमाम हिंदू संगठन के लोग इस मदरसे पे तरह तरह करके इल्जाम आरोप लगाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पलता है। एक इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे मदरसों को बंद भी किया गया, मदरसों से बेगुनाह बच्चों को उठाया भी गया, उन पे तरह तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अभी तक जितने लोगों को जेल में डाला गया, जिन पे ये इल्जामात लगाए गए, एक को भी वो सिद्ध नहीं कर पाए, एक को भी सजा नहीं दिला पाए। सिर्फ अपनी सरकार की अहम और पूर्ण बहुमत की सरकार के वहम जो पाले हुए थे, हमारे लोगों को तमाम परेशान किया गया और बेगुनाह लोगों के एनकाउंटर किए गए। तो ये मदरसा आजादी की एक प्रतीक है, एक निशानी है कि इतना जोश हमारे उलमाए दीनों ने भरा, तब देश की लड़ाई लड़ी गई। और वो लोग थे लड़ने वाले जिनके सीने में दिल तो था, वो डरपोक थे, वो कायर थे, वो देश की सरहद पर अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने ये
प्लान किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ सब जानते वो कौन लोग थे, कि जेल भरो आंदोलन, शराब की लड़ाई पे लड़ना ना पड़े और जेल में जाकर के बैठ जाएंगे, बढ़िया 12 रोटी 1 डब्बू दाल मिलेगा, खाएंगे, अंग्रेजों के जुल्म से, उनकी जाति से, गोली खाने से बचे रहेंगे। देश की आजादी में हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे इतिहास को मिटाया गया। हमारे देश के अंदर ये जो झंडा दिखाई पड़ रहा है, झंडा बनाने से लेकर के और तमाम देश के तमाम सिस्टम पे हमारे लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक रात में 12,000 उलमाए किराम अंग्रेजों ने हलाक कर दिया, उनको शहीद कर दिया। आज तवारीख में उनका नाम नहीं है। आपने नूह का नाम सुना होगा मेवात में, वहां पर एक ही रात में नूह के अंदर 12,500 मेवातियों को अंग्रेजों ने हलाक कर दिया था एक रात में, और पेड़ पे टांग दिया था उल्टा करके, मार पूरी बाग में लाशें बांध दिया था उल्टा करके, मार के। हमारे लोगों ने वो दंश झेले हैं देश के लिए। आज हम पे आरोप लगता है कि हम मदरसा में आतंकवाद पलता है, इसी मदरसा से जोश न भरा जाता तो ये लड़ाई मुश्किल हो जाती। हमारे लोग जिगरा सीने में रखते हैं और हिम्मत वाले लोग हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी। लेकिन इस देश का इतिहास, जब पंडितों ने इसका इतिहास लिखा तो हमारे जो शहादत करने वाले शहीद थे देश के लिए, उनका नामो निशान मिटा दिया। आज इतिहास उनका कहीं नाम नहीं है। और ये बात जान लीजिए, जिस कुर्बानी का इतिहास नहीं होता, जिसकी तवारीख नहीं होती, वो धीरे धीरे मिट जाती, खत्म हो जाता है। और जिस मूवमेंट का, जिस आंदोलन का एक इतिहास होता है, तो निश्चित तौर से वो इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। और जब भी आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को दोहराती रहती हैं और वो याद हमें रहता है, ताजा होता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये लड़ाई जो लड़ी गई, ये लड़ाई में हमारे उलमाए दीन, हमारे मदरसे के नौजवानों और कौम के वो तमाम जिम्मेदार लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ देश की लड़ाई लड़ी। आज मदरसों को बंद किया जा रहा है। ये आता था सरकार आज मदरसों को बंद कर रही है, उनके कागजात ढूंढ रही है। मदरसों को ऐड के नाम पर उनमें तमाम जांचें चल रही हैं, बेमतलब की जांचें, उसमें तमाम गड़बड़ियां निकाल करके उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने आज जहां मैं खड़ा हूं, जो आलम खान साहब इस्माइली साहब की सदारत में ये मदरसा चल रहा है, यहाँ पर देख के मुझे अच्छा लगा कि अभी सरकार की काली साया से आप दूर हैं। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके रखा है, जांच में आपको पकड़ नहीं सकती। इसीलिए मदरसों में मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मदरसा ही नहीं, आप अपने घर के कागजात, अपने दुकान के, कारोबार के, अपने बागात के, अपने खेत के कागजात को दुरुस्त रखिए। हमारे भाई वो कीमा कलेजी खा के मस्त हैं, कागज का पता नहीं, घर का कागज कहाँ है, हमारी आईडी कहाँ है, हमारा वोटर आईडी कहाँ है। दादा ने छप्पर में खोज दिया था कागजात बाग के, घर के, बरसात आई वो बह गया, कोई कागज नहीं है। इतनी लापरवाही हमें सीख लेना चाहिए उन दलित वर्ग के लोगों से कि वो अपने कागजात को टीन वाली पेटी में बंद करके ताले में रखते हैं और वोटर आईडी को, अपने आधार कार्ड को वो जान से भी ज्यादा संभाल करके रखते हैं। जानते हैं कि इस देश के अंदर जीने का हथियार हमारा यही है। आज आपको मैं बताता चलूं, आप पढ़ते भी होंगे, तमाम खबरें नेशनल न्यूज में तो नहीं आते हैं
हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उड़ीसा वगैरह में हालात बद से बदतर हैं, देश का दुर्भाग्य है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आईडी के नाम पर, उनके जमीनों कागजात के नाम पर उनको बाहर किया जा रहा है। इसलिए मैं नौजवान बच्चों को समझाना चाहता हूँ, बातें तो बहुत थी, समझाना चाहता हूँ कि आप जो लोगों ने शहादत दिया, आपके इतिहास को मिटाया गया। जो लोग जेल में भर करके भरपेट खाना खाए और आजादी की लड़ाई में ईंट का ढेला भी फेंक करके भागे नहीं थे, उनको क्या क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दे दिया गया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, तो कौन था इतिहास लिखने वाला? इसलिए हम लोग इतिहास अपना खुद बनाएंगे और खुद लिखेंगे इस देश के अंदर। देश हमारा है, हमारे हुब्बुल वतनी पे शक किया जाता है, हमारे वतन परस्ती पे शक किया जाता है। इस देश के अंदर एक एक जो हमारा इस्लाम इस बात को कहता है कि आप जिस देश में हैं वफादारी के साथ में रहें, और देश की गद्दारी करेंगे तो माने कि गोया कि इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। क्योंकि मदरसा में हमारे बहुत सारे आलिम बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया। तो जब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम की सारी बात मानते हैं, कुरान शरीफ की सारी बातें मानते हैं, अगर कुरान शरीफ में हुब्बुल वतनी का जिक्र है तो इस पे आप शक क्यों करते हैं? हम उसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को पामाल किया जा रहा है, हमारे लोगों को तालीम से दूर किया जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा फतेहपुर की घटना, कितनी शर्मनाक घटना। आपके पास कोई कागजात नहीं, आप जहां चाहे जिसके घर में घुस जाएं और वहां पर उत्पात मचाएं, उपद्रव मचाएं, जहां चाहे जिस मस्जिद में घुस जाएं, जिस मदरसे में घुस जाएं। ये लाइसेंस किसने दिया? ये सरकार। अगर एक मुसलमान किसी मंदिर पर या मंदिर के मठ पर अगर वो कब्जा करने के लिए घुस जाते तो निश्चित तौर से अब तक बुलडोजर बाबा का ऊपर घर को चल गया होता, मदरसे पे चल गया होता, लेकिन नहीं चला। आज संभल की घटना देखा, जो लोग थे, सरकार ने जिस तरीके से संभल के अंदर मुसलमानों को जेल में ठूसा गया, तमाम हमारे मदरसे के बच्चे भी थे उसमें और उन पे मुकदमे लगाए गए। लेकिन आज फतेहपुर की घटना में ये हुआ, अरे मजारे हैं हमारे खानकाह की जमीन है, वो 12.5 बीघा की लड़ाई है। तो मेरे दोस्तों बताना ये है कि हमें तालीम के एतबार से अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे देखकर खुशी हो रही है, आपके ड्रेस कोड माशाल्लाह, सर पे टोपी, और ये मदरसा का जो एक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है और क्लासेस, सामने कंप्यूटर लैब भी देख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से ये मदरसा चल रहा है। हम कई मदरसा में जाते हैं, देखते हैं तो ना तो कागज है, ना तो सब कागज बिखरे हुए। लेकिन मैं आलम साहब की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में यहाँ का सिस्टम मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह ताला उनको हिम्मत और सेहतमंद रखे, हिम्मत दे, जोश बलबला उनका बरकरार रहे। और यहाँ पर जितने भी इस मदरसा में जो टीचर हैं, जो हमारे उलमाए हज़रात हैं, जो बच्चों को तालीम देते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इस कमेटी का, जो मदरसा कमेटी, उसका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर जो हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर तालीम के एतबार से यहाँ पर जुट चुके हैं, मैं इसे ही कहूँगा कि बिना तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ आज मदरसे में हैं तो ये मत समझना कि मदरसे से हमारी तालीम खत्म हो गई, तो नहीं। जब तक आप इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे नहीं, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे नहीं, आप कहते रहिए कि मुसलमानों के लिए नौकरी नहीं है। अरे भाई, आप पढ़ाई करिए, आप अपने आप को तैयार करिए, आप जज भी बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप IAS बनिए, PCS बनिए, वैज्ञानिक बनिए, अच्छे सहाफी बनिए। मदरसा की तालीम से इतना ये देखिए तो जरूरी है, लेकिन यहाँ के आगे बढ़ाने के लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना पड़ेगा, हुनर दराज होना पड़ेगा। बिना हुनर के आप कुछ नहीं कर सकते देश में। तो जब आप अधिकारी होंगे, आप पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से समाज के अंदर तालीम का माहौल बनेगा और आप देश की मुख्य धारा से जो अलग थलग है, उस देश की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे।
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों, तालीम को एक वक्त का खाना कमजोर कर देना, एक वक्त का पहनना कमजोर कर देना, सारे खर्चों में कटौती कर देना, लेकिन तालीम के एतबार से आगे बढ़ते रहना। चाहे उसके लिए आपको किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े, रिश्तेदार के सामने कर्ज लेकर के हाथ फैला करके तालीम को मत रोकना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जब तक आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे इस देश के अंदर आपके साथ आपकी यही हालात होंगे। इन्हीं के साथ साथ मैं मुस्लिम साहब का, कारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे अदना से इंसान को यहाँ पर आज इस मदरसे के अंदर बुला के इस्तकबाल किया और इतने सारे बच्चों के साथ में झंडा फहराने का मौका मिला। मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ, और ख़ास तौर से इस मदरसे के जो हमारे सदर मोहतरम हैं आलम खान इस्माइली साहब, उनकी सारी टीम को, उनकी कमेटी को, मैनेजर साहब जो हमारे कारी शाही साहब और भी जो प्रिंसिपल साहब, जो जितने भी हमें असल में पहली बार मेरा आना हुआ, इसलिए बहुत लोगों से तारुफ नहीं हो पाया, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो लोग भी इस काम में जुटे हैं अल्लाह ताला उनको सेहतमंदी और उनका जोश और बलबला बनाए रखे। और मैं इस मदरसे से जुड़ चुका हूँ, इंशाल्लाह जब भी आप याद करेंगे मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। इन्हीं के साथ मैं यौम पैदाइश की बहुत 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 आप सबको यौम आज़ादी की और इस देश के जो 15 अगस्त की आज़ादी मिली और 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी, लेकिन हमारा जो कानून था तब तक अंग्रेजों का ही चल रहा था। और 1915 अगस्त 15 जनवरी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। तब हम पूरी तरह से, हमको जब हमारा कानून इस देश के अंदर लागू हुआ तब हम पूरी तरह से हम देश के वासी बन पाए। इस दरमियान अंग्रेजों की हुकूमत थी। मैं अपने नौजवान साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये नन्हे मुन्ने छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला आपका जोश बलबला कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।